चलिए एक रैपिड फायर करते हैं फिर। अगर आप आरजे ना होते तो क्या होते? पहला सवाल। मैं शायद या तो कंप्यूटर इंजीनियर होता या नोएडा फिर वाले। मैं लेटर ऑन एक्टर होता। मैं कुछ ना कुछ जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाता। वो है मेरे अंदर, वो है, वो जाएगा नहीं। मतलब आप होते बहुत है। क्रिएटिव फील्ड में? हाँ, ओके। पक्की बात है। आपके दोस्त लोग प्यार से आपको क्या बुलाते हैं? राघव ही बुलाते हैं, लौंडा बुलाते हैं, मतलब यही बुलाते हैं, राघव ही बुलाते हैं। राघव भी बुलाते हैं? मतलब कोई ऐसा कुछ अलग। कोई कानपुर स्टाइल में कोई लोकल नेम आपका नहीं है? ना ना ना, वो तो वो कहते हैं कि मतलब उसका अंदाज अलग है, भौकाली है बहुत, अंदाज अलग। बट हाँ, ये है कि वो राघव ही बुलाते राघव बुलाते हैं। अच्छा, आरजे, एक्टिंग, सोशल मीडिया, अगर एक चीज चूज करनी पड़े तो? हैं। एक्टिंग। एक्टिंग। बहुत बहुत। ये मानूंगा कि आप बहुत सच्चे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अपने करंट प्रोफेशन को ही चूज बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उनको लगता है कि वो उनका वो है। लेकिन सच बहुत कम लोग बोलते हैं, आपने सच बोला दिल से। बेशक आप प्रोफेशन आपका आरजे, लेकिन ऑनेस्टली एक्टिंग। 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 और मैं जानता हूँ, मैं इरफान खान को बहुत अंदर तक मानता हूँ, मतलब बहुत 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 मानता हूँ मैं। तो वो जैसे जितना मैं महेंद्र सिंह धोनी और गुरदास मान साहब को मानता हूँ, उतना ही मैं इरफान खान को मानता हूँ। तो वो अंदर तक है कहीं। वो जिस दिन फटेगा ना, उस दिन मजा आएगा, ऐसे ही आएगा। और जब तक मैं इस लाइफ में हूं, ऐसे बैठ रहा हूं, जब तक मैं बोल पा रहा हूं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा करने में। जब फटेगा तो हम भी वहां खड़े होंगे कतार में देखने के लिए, जरूर जरूर खड़े अरे होंगे। आप साथ खड़े होंगे। अच्छा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी, इन तीनों की वो एक एक फिल्म जो आपको पसंद आई। एक एक फिल्म बतानी सर, बेस्ट। तब तो आई थिंक थ्री इडियट्स, मैसेज प्लस ह्यूमर। और थ्री इडियट्स के बाद जो आई थी वो सुशांत सिंह राजपूत वाली जो आई थी अभी, हॉस्टल क्या नाम था, छिछोरे। छिछोरे आई थी, और वो बहुत तगड़ी फिल्म है। और बॉलीवुड और भोजपुरी में? हॉलीवुड में तो आई थिंक गॉडफादर तो देखो है ही, उसका एक अपना ऑरा है। बट मनोज बाजपेयी की बात सही है, वो बहुत तगड़े एक्टर हैं। और हाँ, वो उनके भी हम फैन हैं बहुत बड़े। वो सही कहते हैं कि जो काम आपके पास है आप उसे ही गॉडफादर समझे। तो ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिनको लाइक माना जाए तो है। गॉडफादर आप मान लो वैसे तो, बट हाँ, आई थिंक आयरन मैन जो है, वो एक ऐसी फिल्म आई सच में। स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इनमें से ये सीरीज में ऐसी फिल्म आई जिन्होंने बच्चों बच्चों तक लोगों को टच किया। तो ह्यूमन टच जो होता है ना, जो एक एक फिल्म से आप कैसे ह्यूमन टच करेंगे, वो कहानी जो आप कहते हैं, वो जो बात आप कहते हैं, वो जो डायलॉग डिलीवरी है, वो जो इमोशन है जो आप देते हो, उससे जब आप ह्यूमन टच वाला जो फील है ना, वो आई थिंक इन फिल्मों से थोड़ा ज्यादा है। आयरन मैन, और हाँ, अब ये एक भोजपुरी बहुत, इनकी रीच बहुत बड़ी है। बाकी तो हमारे यहाँ फिर बाहुबली है। आओ, कौन है मैदान। भोजपुरी फिल्म? भोजपुरी मैंने देखी तो नहीं है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मतलब ऑनेस्टली नहीं है। मैंने कोई देखी ही नहीं है शायद, या तो याद नहीं है, मतलब या तो देखी होगी तो मुझे याद नहीं। अच्छा, टी और कॉफी, योर मॉर्निंग स्टार्ट्स विद? टी। टी पर्सन। अच्छा, 5 कॉमन वर्ड्स बता दीजिए अपने कानपुर लैंग्वेज। बकैती, बवाल, जहर बोल रहे हो, जहर और गुरु। गुरु पक्के तो कनपुरी आओ। गुरु तो कॉमन हो गया, वो हम नहीं बोलेंगे। 3 नाम हो गए। 3। चौथा? कंटाप। कंटा। और पक्के कनपुरिया। पक्के कनपुरिया। पक्के कनपुरिया, पक्के कनपुरिया हो गुरु।
एक ऐसी चीज जो अपने बारे में आप बदलना चाहेंगे, जो आपको लगता होगा कि हाँ, जिससे मुझे असर होता है, और एक ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में, आपके चाहने वाले आपके बारे में, फैमिली वाले बताते हैं बदलनी चाहिए आपको, क्या है? अभी तो ये कह रहे हैं कि वो बाल पहले वाले ले आओ जो तुम कह रहे हो। नहीं, लेकिन यही ये तो बदलना। चलिए, ये तो वह, लेकिन एक होता है ना कि कईयों में गुस्सा एक प्रॉब्लम होती है, कईयों में कुछ चीजों का वो लेने का तरीका ऐसा होता है, कोई ऐसे होते हैं। तो आपके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वीकनेस है आपकी, या फिर लोग आपको, आपके पेरेंट्स बताते हैं या दोस्त बताते हैं कि यार ये चीज तो बदलनी चाहिए अपने बारे में, वो क्या है? आई थिंक आलस थोड़ा भगाना पड़ेगा। क्या बात है! लगता बस नहीं वही थे है। कहीं। मेरा दोस्त है अनुभव, जो जिसकी जिम है, वो उसने काफी मेहनत की मेरे लिए ताकि मैं बॉडी वॉडी बना लूं। मेहनत उसने की, बॉडी हमको बनानी। लेकिन वो थोड़े दिनों में हो ही जाता है, तो वहां मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ेगी। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अच्छा, योर बिगेस्ट फियर क्या है अभी लाइफ को लेकर के, सबसे बड़ा डर? चाहे करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, लेकिन फिर भी डर जरूर होता है ना किस चीज को लेकर के। देखो, जब लॉकडाउन हुआ था तब तो था कि नौकरी ना चली जाए, क्योंकि वही इनकम सोर्स है मेरी फैमिली का यार, तो वो था। अजय देवगन का एक डायलॉग है ना सिंघम में, हमारी मांगे कम है इसलिए हमारे जमीर में दम है। वो हमारे साथ सच में है। बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे देखो, कोई कोई आदत ऐसी है नहीं जिसके लिए हमको कोई नशा नहीं, कोई हमारी मम्मी याद दिलाती हैं दशहरे को कि आज पान खा लेना। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? वो मम्मी याद दिलाती हैं जिनके सामने अगर आपने शादी बोल दिया तो उनको टोक दे, शादी नहीं विवाह होता है, बोलो विवाह, कहो हाँ। ठीक है, तो वो वैसा है, ऐसे माहौल में अपन है, तो ऐसा कोई खास वो नहीं है। तो अब कोई ऐसा डर है नहीं, फैमिली ठीक रहे बस। हाँ, So family सेफ रहे। is something और you will always be more concerned मतलब about. मुझे ये है कि मैं कहीं, मतलब जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग जैसे बहुत चाहते हैं, ऑब्वियसली बहुत चाहते हैं, वरना एक अचानक से किसी भी इधर उधर से निकले एक लौंडे को इतना मोहब्बत कौन दे देता है? तो सच में ही चाहते हैं। तो मुझे बस इतना आता है कि यार, मतलब मेरे अगर रिप्लाई से, मेरे अगर बात करने से वो खुश हो जाते हैं तो मैं करता रहूं, वो ये बंद ना हो। मतलब मैं बड़ा तो ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ा बनूंगा भाई, यहाँ तो मैं रुकने वाला भी नहीं। ऐसे में बोल देता हूँ मैं। नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि पॉजिटिव बोलना बहुत जरूरी है, और आप तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपका जरूर। सही बात। तो एक मूवी जो आपके नाम से रिलेट करती हो, एक मूवी जिसमें आपका नाम आता है। नेम अ मूवी विच हैज योर नेम। रमन राघव। ऑब्वियस। अच्छा, योर पॉइजन कोई है ही नहीं, आपने मना कर दिया। योर चाय पीने वाला इंसान हो, और तो कुछ नशा है ही नहीं। चाय ही है, चाय ही है। गिल्टी प्लेजर क्या? गिल्टी प्लेजर क्या? गिल्टी प्लेजर मतलब किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन पता है कि यार नुकसान दे रही है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई रात को ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वाद लग जाता है, आदमी खाता है। तो ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसा गिल्टी प्लेजर है आपको किसी भी चीज को लेकर, जिसको करना भी पसंद है, खाने से रिलेटेड नहीं, कुछ भी? मतलब मुझे रात में जागने, जैसे हमारे घर में बच्चे बच्चे इकट्ठे हो जाए तो आई डोंट वांट कि उनको कोई कहे रात में टाइम से सो जाओ। नहीं, हमारे घर में आए तो उनसे कोई ये ना कहे प्लीज। मतलब वो यहाँ आई है उधम करने के लिए, तो मैं तो चाहता हूँ वो रात में सब बैठे, टीवी चल रही हो, वो सब प्लानिंग करें, रात में पार्टी चल रही हो उनकी। अब उनकी भी अपनी एक पार्टी हो सकती है, तो वो चल रही हो। तो अब मुझे पता है कि वो सुबह स्कूल भी जाना पड़ सकता है उनको, वो मतलब वो हम कर सकते हैं, बट तो बेसिकली स्लीपलेस नाइट इज योर गिल्टी प्लेजर। अरे बहुत मजा आता है भाई। ओके। क्योंकि मैं तो दिन में भी सो लेता हूँ। हाँ, दिन में तो सो दिन लेते में भी सो लेता हूँ। अब मैं कहीं, मैं अपनी ऑफिस टाइम में बीच में से टाइम निकाल के मैं अपनी कार में सो लेता हूँ। ओके, वन सॉन्ग व्हिच कैन रिलेट योर लाइफ। एक सॉन्ग, इस पूरी जर्नी को देखो तो एक कोई ऐसा गाना जो इससे रिलेट कर पाओ। वही है,
सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। आवाज में जादू है बॉस, कुछ भी कहो, जादू तो है आवाज में। बट आई एम नॉट अ ऐसे सिंगर। देखिए, ऐसे ही कोई ए आर रहमान के छोटे से टुकड़े को अपने अंदाज से गा करके, बात तो है। इस फिल्म का, ताल फिल्म का मेरा जो फेवरेट गाना है वो तो कोई और ही है, वो तो मैं कर ही नहीं पाया, आज तक नहीं गा पाया। हाँ वो वाला है, नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू। पता है, इसमें आता है ना मेरे पास है तू, और एक सांस में वो खींचते हैं पूरा। मैं और और मेरी सिस्टर उस टाइम पे कैसेट्स होती थी, तो मेरी सिस्टर ने इसकी कैसेट ली, तो उसको बड़ा शौक था म्यूजिक का, तो मैं और वो कंपटीशन लगाते थे कौन खींच पाएगा लंबा, कौन ज्यादा खींचा। बहुत सही। और ये बहुत तगड़ा गाना है, बहुत बहुत तगड़ा, तगड़ा, बहुत तगड़ा। बहुत तगड़ा। अच्छा, योर फेवरेट स्वीट डिश, क्या खाना पसंद सबसे ज्यादा? गरम गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब। गुलाब जामुन। हाँ। अच्छा, बिगेस्ट फैन मोमेंट टिल नाउ? जब मैं मुंबई में अभी था, मैं इंडियन आइडल के ये जितने भी अभी ये सारे लोग थे इनके साथ में था, और मैं पहुंचा इनसे मिलने। एक्चुअली मैंने कहा कि इनसे मिलते हैं और मुंबई में हूं तो मिल लिया जाए, अच्छा, अच्छा रहेगा यार। ये लोग उनमें से कितने जानते थे आपको? सभी जानते थे, क्या एंड बात ऑल वर लाइक ओहो, ओहो, है। ओहो कौन है, एंड आई वाज लाइक है। और अलका याग्निक जी बगल में बैठी थी, वो तो वहां जो लड़की संभाल रही थी उसने मतलब जल्दी जल्दी कहा हटो 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 हटो, शूट चालू होने वाला है वापस से। वो होता है वहां एक बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है 5 मिनट का। नहीं तो मैं, अलका याग्निक जी बगल में ही थी, मैं आराम से फोटो वोटो वीडियो वीडियो बना के आता, लेकिन वो तब तक मौका नहीं मिल पाया। ये बट हाँ, भी वो मोमेंट था। ये भी एक दौर है, वो और भी एक दौर होगा। जब मैं मुंबई में बैठा था, कानपुर में भी है एक बंदा, ये बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं सलोन में पहुंचा मैं, और जैसे मैं पहुंचा तो एक बंदा, अरे फोटो भाई फोटो। और जब वो ये सब कर रहा था तो हम बाकी सब हंसने लगे। उसका कारण ये था कि वो सेल्फी लिए, वो मत जाना वो कह रहा था, और उसने डिटेल लगाया हुआ होता है चेहरे पे। तो उसकी सेल्फी कैसी आती? वो भूल गया कि उसने डिटेल लगवाया, वो भूल ही गया। वो एक मोमेंट था जो काफी खास है। इसके अलावा मुंबई में जब दुलाली एक रेस्टोरेंट वहां पे बैठे थे, तो वो वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं वहां पे, वो पूरी टीम जान गई। मुंबई में ऑटो वाले भाई साहब, वो बहुत सारे लोग पहचान गए, जानते हैं। वो अच्छे थे, मोमेंट अच्छे थे वो। अच्छा, फेवरेट एक्टर तो आपने बता दिया, फेवरेट एक्ट्रेस जिसकी वाकई आपको नॉट जस्ट पर्सनालिटी और ब्यूटी लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। एक्टिंग जिसकी अच्छी लगती है, आई थिंक अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं, बट कंगना रनौत मुझे लगता है एक्टर बहुत अच्छी है वो। विद्या बालन, कंगना रनौत बहुत तगड़ी एक्टर है। अच्छा, इसके अलावा भी जो एक्टर हैं, आपने मिशन मंगल अगर देखी है, तो तापसी पन्नू तो है ही अच्छी एक्टर। एक और एक्टर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जबकि उनपे मेरा क्रश है वैसे। मलयाली एक्ट्रेस है वो, बहुत प्यारी है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ तो नाम है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है उस प्रोजेक्ट के दौरान। नाम मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, अच्छा, वो मुझे चलिए, बहुत पसंद। सुनने वाले समझ जाएंगे क्योंकि आप बात कर रहे हैं। हाँ, वो इनोसेंस बहुत पसंद है उनकी मुझे। यूजुअली जब मैं अपने ये रैपिड फायर राउंड करता हूँ ना, तो कोई भी रैपिड फायर राउंड, आज तक ये 10वां एपिसोड है बाय द वे इस सेगमेंट का, यंग माइंड्स ऑफ इंडिया का। और मुझे आज तक कमेंट्स आती हैं कि भाई तुम्हारा रैपिड फायर इतना स्लो क्यों होता है? मेरा 20-25 मिनट का रैपिड फायर होता है।
उसका कारण है भाई, गेस्ट इतने दिलचस्प होते हैं कि रैपिड फायर के बीच में इतनी बातें निकल आती, कोई कैसे रैपिड फायर करेगा। अच्छा ओके, तो देखिए कोई बातें बात मेरी। नहीं, अब मैं हूँ, लोग मोहब्बत ही देंगे आपको। अच्छा, ये बात। अच्छा, सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आपको बहुत पसंद है, इसको आप भी आगे ले जाना चाहिए? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी बोला था, और वो सच में अप्लाई हो, सच में सही से अप्लाई हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो उनका नारा है, और वो जो एक्चुअली उनका उस पर अगर सही फोकस हो जाए तो वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज भी कई जगह वही है कि हाँ थोड़ा पढ़ लिए और बस अब क्या है, अब तो नहीं, कौन क्या कमाल कर जाएगा आपको पता ही नहीं है, सच में पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो वो रुकनी नहीं चाहिए, वो रीच नहीं रुके, कम से कम मौका तो मिले ना। मौका मतलब ठीक है नहीं कर पाए, मौका तो मिले यार। बड़े बड़े लोगों को इजीली मौका मिलता है, तो उनको मौका तो मिले। क्या पता वो कुछ ऐसा कर जाए जो देश के लिए बहुत कुछ अलग हो। ट्रू। और ऐसा है कि छोटे शहरों से, गांव से, गलियों से निकलने वाला टैलेंट ना फाड़ के रख देता है कभी, फाड़ के रख देता है। तो जैसे वो कहते हैं मौका ना, जरूर मिले। जैसे कहते हैं ना, क्लास में जो रियल टैलेंट है और रियल जो वो है, वो बैक बेंचर्स के पास होता है। तो इसी तरह मैं मानता हाँ, हूँ कि जो रूरल एरिया में टैलेंट है ना, वो उसी पूरी क्लास का बैक बेंचर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, बट वो बहुत छुपा हुआ टैलेंट है और वो वहीं से निकल के आता जरूर है। अच्छा, कोई किताब जो आप रिसेंटली पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हैं? मैं नहीं पढ़ता, मतलब नहीं पढ़ते? नहीं। पिताजी से आपके मेरे हाथ जोड़ के है कि बहुत धन्य है आप शिक्षक हैं और आपके बेटे सुपुत्र किताब पढ़ने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। पढ़ी है मैंने, मैंने लव स्टोरी वाली भी पढ़ी है मैंने, और भी पढ़ी है, बट अब अभी नहीं पढ़ रहा मैं, अभी पढ़ ही अच्छा, नहीं पा रहा मैं। फेवरेट इंडियन टीवी सीरीज, क्विक। इंडियन टीवी सीरीज, शक्तिमान। अच्छा, फेवरेट कार्टून सीरीज? नहीं देखे बहुत ज्यादा मैंने, मेरे घर पे टीवी नहीं था। फेवरेट वेब सीरीज अभी हिंदी में? ओह, बहुत सही। आई थिंक फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, मिर्जापुर। ओके। टीवी एड्स, जो पहले के दशक का वो एक टीवी एड जो याद हो, बहुत पसंद हो, म्यूजिक भी? वॉचिंग पाउडर नहीं मैं दूध से सफेद रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। अच्छा, ये अब मेरा फेवरेट सेगमेंट है, आपका भी फेवरेट होगा। मैं गानों की लाइन बताऊंगा आपको, लेकिन गाऊंगा नहीं, प्लेन बताऊंगा अंदाज में, आपको गाना पहचानना है और गाना भी है, ठीक है? ठीक है। पहला है, और वक्त उस पे दे दिया फितरत कि करता रहा वो मोहब्बत, वाह रे तेरी कुदरत। और तेरी कुदरत, अरे ये तो आता है ना, बस वो वो हो गया, मतलब मैं के का, अरे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, क्या ऐसा बात क्या है, गुनाह किया जो लुट गए, हाँ, लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, दूसरा है, कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा इधर का नजारा है वैसा है उधर का समा। गाना बहुत जबरदस्त है। ऐसा है उधर का समा, जैसा इधर का नजारा है वैसा है उधर का समा। मुझे बिल्कुल भी, मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल भी कोई 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 चलिए इतना ही देता हूँ, शाहरुख खान और महिमा चौधरी।
ओके, शाहरुख खान, मेहमान चौधरी, आई थिंक लाइन लाइन एक लड़की को देखा। नहीं नहीं, गाना की लाइन बोलता हूँ। कहीं आग लगने से पहले। ओके, आप गा दो। आ रहा है, गाना कौन सा गाना गा दो। अब तो वही याद नहीं आ रहा यार क्या है, और मैंने आपको पता है आपकी पर्सनालिटी को सोच के मैंने ये गाने चूज किए। समझ सकता हूँ। कहीं आग लगने से पहले, दो ओ दिल लाइन मिल याद, रहे हैं, दो दिल मिल रहे दो हैं। दिल, ये दो दिल कहाँ थे। अच्छा, अगला है। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो नहीं लोगे। ओके, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। क्या बात है। गाना कौन सा है यार ये? और इसका इसका रीमेक भी बन चुका है हाल हाँ, फिलहाल इसका में बना रीमेक भी बन चुका है। हाल फिलहाल में अरे बना। ये अक्षय कुमार और रवीना टंडन है आई थिंक। हाँ, नहीं नहीं, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी। हाँ, चुरा के दिल मेरा। चुरा के दिल मेरा, सारे गाने आपको देख के रखे हैं मैंने यार। गुड़िया चली। अच्छा, ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट कल्ट सॉन्ग है, ठीक है, आपको पहचानना। ये मेरा गीत, जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को ये हंसाने। मेरे गीत, जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, बहरूपिया। रूप बदल कर आएगा। अब गाना कौन सा है? गाना है जो महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया था अपने रिटायरमेंट वाले वीडियो में। और क्या नाम है? जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ, जीना यहाँ। अच्छा, ये नहीं है, उन्होंने अलग गाना लगाया था आई थिंक। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मैं मुकेश सर का बहुत बड़ा फैन था सेम बचपन में, सेम। मतलब अभी भी हूँ। हाँ, आप तो ये देखिए कि आपकी पर्सनालिटी को मैंने किस तरह से रिसीव किया कि मुझे ये सब गाने ऐसे लगे कि लाइक दिस पर्सन विल बी टोटली फैन ऑफ दिस सॉन्ग्स एंड ही विल बी डेफिनेटली, यू नो। हाँ, आई एम। पता नहीं कैसे इतना अच्छा कैच किया, बट सच में आई एम। अच्छा, ये गाना बहुत, ये अगेन एक कल्ट सॉन्ग है, पहचानना है। हाँ, ना जाने क्या होता, ना जाने क्या हम कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। खूब याद आ रहा है लेकिन गाने का नाम याद नहीं आ ना जाने क्या हो जाता, ना जाने क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा, रहा। जिंदा है, ना ना पी पीते तो। तो मर जाते। बताओ बताओ। मुझसे मत छाना। दुनिया जो प्यासा रखे, तो सावन से। ओ बुझाए, सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। देख लो फिर। अब है लास्ट गाना पूछ रहा हूँ। चलिए, ये आपने नहीं किया, ये लास्ट सॉन्ग दे रहा हूँ फिर भी। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना सा काम करेगी क्या? ओए होए 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 होए, संदेश आते हैं।
अब मैं तो शायद कानपुर का रेडियो सुनूंगा नहीं, लेकिन इन्हीं में से कल पे एक गाना जरूर चलाइएगा। हाँ जी, मैं कहा कल मैं तो कानपुर का रेडियो सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन कल इनमें से कोई गाना जरूर चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा पक्के। बोलिएगा, मेरे दूर के दोस्त की फरमाइश है, कोई गाना जरूर चलाइएगा इसमें से। हाँ, एक गाना आपके लिए। अच्छा, योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है मुझे, बोल दीजिए। सर, स्पोर्ट्स प्लेयर तो है ही, बट उससे भी ज्यादा कहीं हो गए हैं वो। मतलब महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है अब जो बहुत बहुत बड़ा नाम है और बहुत लोगों के लिए है। हाँ, ये ऐसी जिस तरह की मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसी वाइब्स लोगों की आपस में मैच कर जाती है जब हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे बात करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल है। कभी मौका मिला मिलने का या बात करने का? नहीं, और मुझे अंदाजा भी नहीं मैं करूंगा क्या जब पहली बार मिलूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं सीरियसली। गुरदास मान साहब और महेंद्र सिंह धोनी। गुरदास मान साहब से मेरा मिलना हुआ है, कॉलेज के दौरान ही हुआ था मेरा गुरदास मान साहब। कितने प्यारे इंसान है ना, सो ग्रेट, बहुत सरल है, बहुत। मतलब मेरा वो एक नाइट शो था मेरे कॉलेज में ही था, और मैं क्या बताऊं, मतलब उसी दौरान तो मिलना हुआ था। मतलब रूह तक छू जाती है वो चीज जब वो कर रहे होते हैं, तो सच में। चलिए, आखिरी सवाल है, एक शायरी, आपकी जो पसंदीदा शायरी है, जो आपकी ऑल टाइम फेवरेट है, शायरी? शायरी तो नहीं, अभी मैंने लेटेस्ट में एक बात बोली थी जो मुझे लगता है समझने वाली है। शायरी कह भी सकते हैं, मतलब ऐसा नए अंदाज वाले उसमें कहना चाहे तो कह सकते हैं। स्टेटमेंट है वो, एक स्टेटमेंट ही चाहिए। लोगों की सोच जो है वो स्टेटस से नहीं, स्टेटमेंट से मालूम चलती। इसलिए वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, शब्दों पे गौर करिए, बोलने से पहले सच में तौलिए, क्योंकि वापस नहीं आते हैं और कई बार बहुत बुरी तरह चुभ जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, लोगों की सोच स्टेटस पे नहीं, स्टेटमेंट से मालूम चलती। क्या बात है। तो राघव, बहुत मजा आया। मैं सही बताऊं, कब शुरू किया था कब खत्म हो रहा है कुछ अंदाजा नहीं, समा बांध दिया आपने। और वाकई मुझे एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेड था ऐसा ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है उस हिसाब से यही आपका अंदाज होना चाहिए था। तो राघव, बहुत अच्छा लगा बात करके, और मेरी बेस्ट विशेस हैं, जो भी आपका प्लान है और मुंबई जाने का, आगे बढ़ने का, वो जरूर सक्सेसफुल होंगे और आप जरूर आगे बढ़ेंगे। हमें भी याद रखिएगा दुआओं में और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे जरूर। अरे नहीं, आप साथ रहेंगे यार, बढ़िया इंसान है आप, सच में मस्त इंसान है, बढ़िया से बात करते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी रहती है। भाई यही चलती रहे, बढ़िया है। जल्दी हम फिर से मिले, मैं याद रखूंगा, आप कहोगे तो पूरा टाइम भी निकालूंगा। अरे बस कह दिया आपको, ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही ऐसे ही कह देता हूँ मैं ये बातें, मतलब। चलिए, कोई बात नहीं, जरूर बहुत बहुत धन्यवाद।